तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस में। आज बहुत दिनों बाद एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। आज की इस नए वीडियो में हम बात करेंगे रीट, खासकर लेवल फर्स्ट को लेकर। और एक बात बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि मतलब जो रीट है उसके वीडियो अब बना रहा है, जबकि उसका रिजल्ट आ चुका। अब सिलेबस से का क्या काम है, अब रीट का क्या काम है। ऐसा तो है नहीं कि हम पिछली रीट की बात कर रहे हैं या अब रीट नहीं होगी। हम आने वाली जो रीट होगी 2-4 साल बाद या जब भी होगी, सिलेबस तो वही रहेगा। उसके हम वीडियो की बात करने वाले हैं, उसके सिलेबस को हम देखने वाले हैं इंग्लिश के लेकर, ठीक है ना। तो उसकी रणनीति हम पहले से शुरू कर रहे हैं। रीट इंग्लिश में भाषा की जो प्रॉब्लम आती है कि रीट में लेवल फर्स्ट में खासकर इंग्लिश को भाषा फर्स्ट में रखे या सेकंड में, तो मैंने लिख रखा है इंग्लिश भाषा सेकंड का जो सिलेबस है वो ज़्यादा आसान है लैंग्वेज फर्स्ट के मुकाबले, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट का जो है ग्रामर पार्ट्स होगा थोड़ा कठिन होगा मेरे अकॉर्डिंग। लैंग्वेज सेकंड का जो लिटरेचर पार्ट्स होगा वो थोड़ा आसान होगा, वो भी मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप स्वयं निर्णय से ले सकते हैं। अब लैंग्वेज टू का लिटरेचर जो पार्ट्स है वो ज़्यादा आसान है लैंग्वेज फर्स्ट के मुकाबले। कैसे ये हम देखते हैं, पहले हम इसके सिलेबस देखते हैं। देखिए, ये है रीट लेवल फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस, यानी भाषा फर्स्ट का सिलेबस। टोटल मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स क्वेश्चन जो होंगे 30 नंबर के आएंगे। टोटल मार्क्स भी 30 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। और इसमें 5 नंबर की एक यूनिट पूछी जाएगी, 6 यूनिटें होगी 30 नंबर की। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं अगर हम, तो ये यूनिट फर्स्ट जो है ये 5 नंबर की आएगी, यानी यूनिट फर्स्ट में से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के। अब आपको 5 प्रश्न तैयार करने के लिए, यानी 5 नंबर तैयार करने के लिए लैंग्वेज फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में ग्रामर का क्या क्या पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अनसेन प्रोसेस पैसेज होंगे, तो पैसेज पहले वाला नहीं, पैसेज आप में जो इस पे नीचे जो दिए हुए हैं वो आपको पढ़ना होगा। यानी इस में से आपको सिनोनिम्स पूछेंगे, एंटोनिम्स पूछेंगे, स्पेलिंग, वर्ड्स फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इतने पढ़ने के बाद आपको, अब ऐसा तो नहीं सिनोनिम्स पढ़ लिया तो मतलब बहुत आसान है। सिनोनिम्स कितना बड़ा है उसको पढ़ना पड़ेगा, एंटोनिम्स कितना बड़ा है, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पढ़ने के बाद आपको मतलब 5 नंबर आपके तैयार होंगे, ठीक है ना। दूसरी यूनिट देखिए, ये भी 5 नंबर की है। इसमें आपका आएगा अनसीन प्रोसेस आएगा, पैसेज आएगा, प्रोसेस पैसेज आएगा। उसमें से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे। टेंस, कितना बड़ा टेंस है ग्रामर में वो सारा आपको क्लियर करना होगा, तब जाके 1 नंबर तैयार होगा। मतलब या 1 या 1.5 नंबर, 2 नंबर होंगे। डिटरमिनेंट्स पढ़ना होगा और डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना होगा, तब जाके आपके 5 नंबर तैयार होंगे। देखिए ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस है, डिटरमिनेंट्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कितने बड़े बड़े, एक ही टॉपिक कितना बड़ा, टेंसेस कितना बड़ा विस्तारित है, आपने शुरू से पढ़ा है, ठीक है। तो इस पे 5 नंबर की यूनिट 2 आ गई। यूनिट अगर हम थर्ड की बात करें लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश में, तो ये होगी फार्मिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस, यानी WH क्वेश्चन से क्वेश्चन वर्ड मतलब WH वर्ड्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कितना बड़ा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल, इतने आपको क्लियर करने पड़ेंगे। मतलब ग्रामर का जो पोर्शन है लेवल फर्स्ट जो होगा, मतलब लेवल फर्स्ट में इंग्लिश जो भाषा फर्स्ट होगी उसका जो ग्रामर का पोर्शन वो तो ज़्यादा लंबा है, उसमें सब आ गए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल, ये आपको तैयार करना होगा। मैंने मानता कि मैंने बोला कि ज़्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें कितने कुछ है। उसके बाद अब एक छोटा सा फ़ायदा है कि इसमें आपको टीचिंग मेथड के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब बाय द वे लैंग्वेज सेकंड में या सेकंड लैंग्वेज में जो अगर इंग्लिश में लेते हैं तो उसमें टीचिंग मेथड टीचिंग वीडियो बहुत कम है, मतलब कम है, इसमें ज़्यादा है थोड़ी। तो इसमें देखिए 3 यूनिट आपके इसी की हो जाएगी। कौन कौन सी? प्रिंसिपल टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है ना। ये चौथी का मतलब जो है आपके टीचिंग मेथड की 5वीं लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश स्किल, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मीडिया मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज, कम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यू एवेल्यूशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपके इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6 जो आएगी आपकी टीचिंग मेथड से ही आएगी, ठीक है ना। इसमें यह फ़ायदा है, आपको शिक्षण विद्या ज़्यादा पढ़नी होगी, इसमें यह आपके फ़ायदा है, ठीक है ना। तो कंप्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस एवेल्यूशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके रीट लेवल फर्स्ट इंग्लिश, यदि आप भाषा फर्स्ट में रखते हैं तो उसका ये सिलेबस है, उसको आपको ये पढ़ना होगा। ग्रामर का पोर्शन इसमें ज़्यादा है और उसमें लिटरेचर का ज़्यादा है। तो अब हम लेवल अगर यदि आप उसको सेकंड लैंग्वेज में रखते हैं तो उसका सिलेबस
क्या रहेगा या आप देख लेते हैं, वो ज़्यादा थोड़ा आसान है। कैसे रहेगा आपको बताता हूँ। देखिए, सिलेबस लेवल फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड, वो लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है। टोटल 30 मार्क्स आएंगे, 30 क्वेश्चन से आएंगे। इसमें भी 6 यूनिट है, ठीक है ना। तो पहली यूनिट देख लेते हैं, उसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है। अनसीन प्रोसेस पैसेज इसमें भी आएगा, उसमें भी है, ठीक है। लेकिन उसमें प्रोसेस में जो सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये अलग अलग है, तो इसमें अलग है। इसमें क्या है, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड ऑन इन्फ्रेंस, उसमें से आपको एनोम से पूछे जाते थे, इसमें से ये आपको ये पूछे जाएंगे। अब दूसरी यूनिट देखिए, अनसीन पोएम। अरे उसमें तो अनसीन पैसेज था, इसमें तो पोएम आएगा। पूरी पोएम को कैसे करेंगे? अरे पैसेज तो हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन पैसेज में आपको टेंसेस, डिटरमिनेंस, प्रीपोजिशन वो सब क्लियर करना होंगे। यहाँ पर यहाँ करा दीजिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेशन। अब ये क्या है, ये तो कभी पढ़ा है नहीं, लेकिन ये देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेशन ये एक अलंकार है, सिमिल अलंकार है। मेटाफोर पर्सनिफिकेशन एक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एसोनेंस, रीम, ये आपको इसमें उसमें आपको टेंसेस पूछे जाएंगे। यूनिट सेकंड में आपको पोएम में से मतलब जो पैसेज है उसमें से आपको टेंस, डिटरमिनेंट्स, प्रीपोजिशंस, वन वर्ड सब्जेक्ट मतलब इस तरह के पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या पूछे जाएंगे, इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेशन अलंकार प्रकार के जो होते हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। सिमिल, अनुप्रास मतलब उपमा जो अलंकार होते हैं हिंदी में वो पूछे जाएगा कि इसमें उपला बुला कौन सा है। यानी आपको पोएम दी होगी उसमें आपको अलंकार पूछे लेंगे कि इसमें उपला अलंकार कौन सा है, जिसे इंग्लिश में हम सिमिली कहते हैं। मेटाफर पर्सोफिकेशन, इसके सबके अलग अलग ट्रिक होते हैं। सिमिली को मतलब कैसे पहचाना जाता है, अज लाइक जो शब्द आ रहा है उसमें सिमिली होगा। मेटाफर पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस और रीम, यानी उसमें आपको क्या है वो आपको बताना होगा। रीड मतलब जो है अनसीन पैसेज है उसका जो यूनिट उसमें ज़्यादा आपको पढ़ दिए, इसमें थोड़ा कम दिए हुए हैं, ठीक है ना। बाकी कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा और उसमें ज़्यादा, लेकिन इसमें ग्रामर मतलब लिटरेचर का पार्ट ज़्यादा है, उसमें ग्रामर का ज़्यादा है, ठीक है ना। अगली यूनिट 3 देखते हैं, तो मॉडल एलेक्सिस। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा कठिन ये है कि इसमें थोड़ी ग्रामर डाल दी गई है। ये जो टॉपिक है आपके मॉडल एलेक्सिस, ये आपका ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। बाकी देखिए एडियम एंड फ्रेजेस, लिटरेचर टर्म्स, बाकी आपको लिटरेचर से संबंधित पूछे जाएंगे। आइडियम जो है तो मुहावरा एंड फ्रेजेस, लिटरेचर टर्म साहित्यक लोकोक्तियाँ पूछी जाएगी। तो इसमें क्या आपको देखिए एलेजी, सन्नेट, शॉर्ट टर्म ड्रामा, ये आपने कभी नहीं पढ़ी, मैं मानता हूँ आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। रीट अब कैसे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 12वीं के बाद दे रहे हो उसका मतलब 12वीं के तक से पूछेंगे, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। एलेजी जो प्रिय व्यक्ति पर लिखी जाती है। सनेट 14 वन की कविता है। शॉर्ट स्टोरी छोटी कविता है, मात्र में जल्दी पूरी हो जाती है। ड्रामा नाट्य होते हैं, इनकी आपकी परिभाषा, इनके एग्जाम्पल, इनको पहचाने की ट्रिक आपको याद करनी होगी, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। मॉडल एग्लोजी थोड़ा कठिन है, बाकी एलेजी, सनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा लगभग इसमें ज़्यादा मतलब इस तरह से विस्तारित मतलब ये मतलब जो है वो आपके नहीं है। इसमें एलेजी, सनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा नॉर्मल है। लिटरेचर का पार्ट्स ज़्यादा सरल है। थोड़ा बेसिक नॉलेज ऑफ, अगले जो यूनिट है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल्स, उसमें था, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। इंग्लिश साउंड इसमें भी है, सिंबल फोनेटिक सिंबल इसमें भी, उसमें भी। अब अगली जो है उसमें थोड़ा टीचिंग मेथड ज़्यादा है, शिक्षण विद्या ज़्यादा है, थोड़ा फ़ायदा है। इसमें थोड़ी शिक्षा विद्या थोड़ी कम है, 2-4 नंबर की कम है शिक्षण विद्या। प्रिंसिपल टीचिंग इंग्लिश उसमें भी है, कंप्रेहेंसिव अप्रोच इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टिपिकल टीचिंग इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलिंगुइज्म, मेथड ऑफ एवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग, यानी शिक्षण विद्या इसमें भी है, शिक्षण विद्या उसमें भी, एक दोहरे वाले बात नहीं है। इसमें भी एक यूनिट मतलब जो होगी 6 यूनिटें होगी, उसमें भी 6 यूनिटें होगी, मतलब सबके अलग अलग है, लेकिन थोड़ी शिक्षण विद्या इसमें कम है, उसमें ज़्यादा है। बाकी इसमें साहित्य का पोर्शन है सब, ठीक है। एक के अलावा मॉडल एलिजिबिलिटी ये ग्रामर का डाल दिया गया है, उसमें सारी ग्रामर है, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग बाकी आप अफसोस विवेक से ले कि आपको, क्योंकि हम नर्सरी से जब तक पढ़ते आ रहे हैं शुरू से इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ते आ रहे हैं, लिटरेचर कहाँ पढ़ी, लेकिन फिर भी लिटरेचर ज़्यादा सरल है ग्रामर के मुकाबले, तो ठीक है ना। टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसमें कोई बात ही नहीं है वो तो, लेकिन समझने में ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाई ये नहीं है, ठीक। तो इसको आप ज़्यादा कवर लगभग कर ही सकते हैं। तो अंग्रेजी जो है रीड लेवल फर्स्ट में अंग्रेजी जो है वो जो उसमें जो भाषा सेकंड जो रखते हैं आप, वो ज़्यादा आसान है भाषा फर्स्ट के मुकाबले। भाषा फर्स्ट में जो आएगी आपके प्रथम में व्याकरण आएगी, ठीक है। अब अगर आपकी व्याकरण पर ज़्यादा पकड़ है, आप शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम सब पढ़ रहे हैं शुरू से ग्रामर, अगर आपको अच्छी लगती है डिटरमिनर्स, एक्टिव वॉइस पैसिव, तो आप इंग्लिश को भाषा प्रथम में रखें, अन्यथा सेकंड में रखें, क्योंकि सेकंड में साहित्य का जो पोर्शन होगा अंग्रेजी साहित्य का वो ज़्यादा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।